Good morning students. Today we are going to study movement books for the 9th standard first lesson The Last Child, written by Mulk Raj Anand. This is a very fantastic story. In this story there is a child who is going to visit the fair with his parents. इस कहानी में जो है एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने के लिए जाता है और somewheres going to the fair on foot, somewheres by bullock cart, somewhere by the bamboo poles, means all were going to the fair. It was the spring season. स्प्रिंग सीजन में आप जानते हो बसंत महीने में ये जो ठंडी के बाद आता है बसंत, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, बहुत ही सुहाना मौसम होता है. एंड एवरी आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे बसंत का? गांव के लोगों के लिए स्पेशली ये इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. आप देखते हो जो मस्टर्ड होते हैं, सरसों, जब चारों तरफ हर तरफ खेतों में सरसों के फूल खिले हुए दिखाई दे, मीन्स एट दैट टाइम द अर्थ इज अपेयरिंग इट इज कवर्ड विथ गोल्ड. ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी जो है वो सोने की परत से ढकी हुई है. चारों तरफ सरसों के फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, मतलब एकदम येलो येलो दिखता है वेदरी. नाम ही है बसंत, यानी कि यहां से सारी चीजों का अंत, परेशानियों का. दैट इज कॉल्ड द बसंत. तो हियर अब बच्चों की आदत जानते ही हो कि whenever they went or whenever they go to the fair at that time, they pleaded or they requested to their parents, मम्मी मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो, मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए. और मम्मी या पापा में से कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो आपको घूरता है, और ऐसे घूरता है जैसे वो आपका कत्ल कर देगा, और आप एकदम सरेंडर हो जाते हो, कुछ मांगते ही नहीं. फिर जैसे आपको आंखें दिखाते हैं मम्मी या पापा में से कोई एक. तो यहां भी सेम स्टोरी है. बच्चा जो है अपने मम्मी पापा के साथ मेले जा रहा है और ही वॉज गोइंग ऑन फुट एंड हिज पेरेंट्स वेर गोइंग बाय द बुलक कार्ट्स. व्हेन ही वॉज लेइंग बिहाइंड एट दैट टाइम हिज पेरेंट्स वेर कॉलिंग हिम, कम बेटा कम, कम फास्ट, कम विथ अस, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ आ जाओ. देखते हैं बच्चे जब पीछे रहते हैं तो माँ बाप बुलाया करते हैं. तो ही वॉज अट्रैक्टेड बाई सम टॉय शॉप्स. वह क्या होता है, कुछ खिलौनों की दुकान को देख करके, जो कि बच्चों की आदत होती है, खिलौनों की दुकान को देख करके आकर्षित हो जाता है, फिर वो पीछे रुक जाता है. अब उसके मम्मी पापा आगे चले जाते हैं, फिर बुलाते हैं. अचानक कुछ दूर जाने के बाद जब खेत का कंडीशन, खेत की सीन रहती है, खेत रहते हैं, एंड द मस्टर्ड फ्लावर्स वेर ग्रोइंग एवरीवेयर. चारों तरफ सरसों के फूल खिले हुए थे, और आप उसमें देखते हैं ड्रैगन रहते हैं, एक कीट पतंगे होते हैं जो उड़ते हैं, और बच्चे बहुत तेजी के साथ उसको पकड़ते हैं. तो वही बच्चा उन कीट पतंगों के पकड़ने के चक्कर में अपने मम्मी पापा को भूल जाता है, दूसरी तरफ देखता है. तो क्या होता है इस स्टोरी में? लेट्स कैरी ऑन स्टेप बाय स्टेप्स. एज आई टोल्ड यू इन दिस स्टोरी,
It was the festival of spring. आपको बताया स्प्रिंग सीजन, it comes after the winter season, and it was a festival celebration. From the wintry sets of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. यहां पर दिया विंट्री सेट्स, आप देखते होंगे थोड़ा सा संध्या का समय होता है तो मौसम एकदम सुहाना दिखता है, तो ऐसा मौसम था और चारों तरफ एकदम प्रसन्न लोग दिख रहे थे. Some walked, some rode on horses, means some were going to the fair on their foot. कुछ लोग पैदल जा रहे थे. Some were going or riding the horses. कुछ लोग घोड़े पर जा रहे थे. Other side being carried in bamboo and bullock carts. और कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. And there was a boy who was also going to the fair. एक लड़का था जो भी मेले जा रहा था, and he was completely fulfilled with delights. एकदम खुशी से भरा हुआ था. And आप बच्चों को देखते हो जब ज्यादा खुश होते हैं तो बच्चा क्या कर रहा था? He was going through between his parents father's leg. वो अपने पापा के टांग के बीच में से निकल जाया करता था, इतना छोटा था. फिर देखिए यहां पर वो छोटा बच्चा है और मेले की सीन दिखाई दी है. अब ऐसा करता था और जब ऐसा थोड़ा मस्ती करता था तो ही वॉज लेइंग बिहाइंड, वह पीछे छूट जाया करता था. ही यूज्ड टू, तो उसके मम्मी पापा क्या करते थे? कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड. लैग्ड मतलब होता है पीछे छूट जाना. जब वो पीछे छूट जाता था तो हिज पेरेंट्स यूज्ड टू कॉल कम सन कम. देन fascinated by the toys in the shops that lined the way. वो क्या करता था? खिलौनों की दुकानों को, जो कतार में लगी हुई थी खिलौनों की दुकानें, उनसे आकर्षित होकर के वह पीछे छूट जाया करता था. फिर उसके मम्मी पापा उसे बुलाया करते थे. He hurried toward his parents, his feet obedient to their call. और जब उसके when his parents called him at that time, at once he followed their orders. वह तुरंत उनके आदेशों का पालन करता था, वह तुरंत वहां से भाग जाया करता था. His eyes still lingered on the race siding toys. फिर भी वह आगे तो भागता था लेकिन उसकी आंखें कहां रहती थी? पीछे छूटे हुए खिलौनों के ऊपर. As he came to where they had stopped to wait for him. और उसके मम्मी पापा जब थोड़ा आगे निकल जाया करते थे, they used to stand at a place. From that place they used to call him. वहां उस स्थान पर खड़े होकर के वो उसे बुलाया करते थे, खम बेटा खम. और वो क्या करता था? देखता तो पीछे था लेकिन भागता आगे था. अब as he came to here, he could not suppress the desire of his heart. और जब वो खिलौनों को देखता था तो he became very excited. He fulfilled with his sightness. वो एकदम उत्सुकता से भर जाता था. वो अपनी इच्छाओं को, अपने पैशंस को वो दबा नहीं सकता था. आता था तो बोलता क्या था? Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes.
वो जानता था कि जब वो अपने मम्मी पापा से मांगेगा तो पापा उसे डांट देंगे, उसे वो चीज दिलवाएंगे नहीं, ये जानता था। फिर भी एट ही यूज टू से, वह ये कहा करता था, फादर आई नीड्स दिस वन, मुझे पापा ये चाहिए। तो आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्टेड। तो एट वंस ही रिक्वेस्टेड टू हिज पेरेंट, वो अपने मम्मी पापा से बोलता था कि पापा पापा मुझे ये चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पापा बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें निकाल करके उसकी तरफ ऐसे घूरते थे। स्टेयर, स्टेयर मीन्स होता है घूरना। तो हिज फादर यूज टू स्टेयर हिम, उसके पापा उसे घूरा करते थे इन हिज फैमिलियर टेंट्स वे, माने टेंट का ये टेरेंट लिखा है, टेरेंट का मतलब होता है जैसे किसी को अत्याचार या किसी को एकदम क्रोध से देखा जाए तो अत्याचार तरीके से, ऐसा लगता था उसे मार ही देंगे, इस तरीके से उसकी तरफ लाल लाल आंखें निकाल करके देखते थे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। और आपको तो पता ही है कि माँ एकदम नाजुक होती हैं। माँ जब उसके पापा उसके घूर करके डांट दिया करते थे तो उसकी माँ जो है अपनी हाथों को आगे, अंगुलियों को आगे करते हुए बोलती थी, बेटा कम ऑन कम ऑन कम एंड कैच माय फिंगर, आ जाओ मेरी अंगुली पकड़ लो। और वो देखो सामने क्या, व्हाट इज बिफोर यू, देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। और जब वो सामने देखता है तो क्या था, एज आई टोल्ड यू द फील्ड वॉज कंप्लीटली कवर्ड विथ मस्टर्ड फ्लावर्स एंड इट वॉज अपीयरिंग येलो आर द पेल एवरीवेयर, चारों तरफ पीला ही पीला दिखाई दे रहा था। तो पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ हेवन लैंड, और ऐसा पीला लग रहा था जैसे कि कई कोसों तक, कोसों कोसों दूर तक ऐसा लगता था कि पृथ्वी को सोने की परत से ढक दिया गया है। मीन्स एट द टाइम इट वॉज अपीयरिंग आर seeming that the earth is completely covered with gold things. Then a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. और उस खेतों में, सरसों के खेतों में कुछ कीट पतंगे, ड्रैगन फ्लाइज, कुछ कीट पतंगे जो है वो क्या कर रहे थे, इधर उधर घूम टहल रहे थे। और उनके जो कलरफुल, पर्पल लिखा है ना, पर्पल विंग्स, जो उनके विचित्र गाइड, विचित्र जो उनके ये पर्पल विंग्स थे, इंटरसिपेटिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो आपने देखा होगा कि ये सब कीट पतंगे होते हैं, वो क्या करते हैं, सरसों के फूल से जो है उसका रसा पान करके वो निकल जाते थे। तो यही करने के लिए कीट पतंगे चारों तरफ क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, गेज मतलब होता है ध्यान। वो क्या करता था, बच्चा जब उन कीट पतंगों को देखता था, एट वंस ही वांट टू कैच देम, वह उन्हें पकड़ना चाहता था और उनको देखते हुए वह दूसरी तरफ भागता था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, और कब तक भागता था, जब तक कि उनमें से एक कोई कीट पतंग किसी फूल पर रुक करके वहां आराम न करने लगे, तब तक वो उनके पीछे पीछे ऐसे भागता था पकड़ने के लिए। तो एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर क्या करता था, जब वो कीट पतंग व्हेन इट स्टॉप्ड एट द वंस ही वांटेड टू कैच इट, वो उसे पकड़ लेना चाहता था, but it would go fluttering, flapping up into the air. But when he reached close to
ड्रैगन फ्लाइट। लेकिन जैसे ही वो क्या करता था, उन कीट पतंगों के पास में पहुंचता था, एट वंस इट फ्लैप्स इट्स विंग्स, ये क्या करती थी, अपने पंखों को फड़फड़ाती थी, एंड फ्ली अवे इनटू द एयर, और क्या करती थी, हवा में उड़ जाती थी। अब ये तो हवा में उड़ नहीं सकता था, बट when he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, come child, come on the footpath। तो जब वो क्या करता था, उनमें से कोई एक कीट पतंग पकड़ लेता था, तो उसकी मम्मी जो है उसको बुलाती थी, बेटा आ जाओ, कम आ जाओ, फास्ट आ जाओ। और किधर से आओ, फुटपाथ पर से। आपने देखा होगा, रोड देखे होंगे, रोड तो रोड जो बना होता है उसमें ऐसे लाइनिंग भी बनी रहती है, आप देखते होंगे बीच में से डिवाइडर रहता है जो येलो कलर का रहता है, उस पर जो है चमकते हुए से लगे रहते हैं, साइड में ऐसे वाइट लाइनिंग रहती है, उसके जो किनारे और होता है दैट इज कॉल्ड द फुटपाथ। तो ये भी रूल्स ऑफ द रोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखते हो जो साइकिल से जाने आने वाले रहते हैं, उनके लिए क्या होता है कि जो व्हाइट लाइन होती है उसके बाद की जगह होती है, और उसके बाद जो होता है वो किसके लिए होता है, फुटपाथ वालों के लिए। तो यहां पर उसकी मम्मी बुलाती है कि बेटा फास्ट आओ, कम फास्ट। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल। और कुछ समय के लिए क्या करता था, व्हेन ही नोटिस्ड, जब वो ये ध्यान देता था कि उसके मम्मी पापा आगे निकल गए, देन एट वंस ही स्टार्टेड टू रन। वह क्या करता था, तुरंत भागना शुरू कर देता था। soon left behind attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। teeming out means बाहर निकलना। आप देखते होंगे छोटे छोटे कीड़े जो है वो क्या करते हैं, वो भी फुटपाथ से होते हुए बगल से ऐसा निकलते हैं बाहर, किसके लिए, सनशाइन माने सूर्य की किरणों का, सूर्य का आनंद लेने की, उसके किरणों का आनंद लेने के लिए कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं। तो उनको देख करके उनको पकड़ने के लिए पीछे भागता है। फिर कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन अ एज ऑफ अ वेल। उसके बाद क्या होता है, एक कुएं के पास एक फूल का पेड़ था, उसके ग्रो मतलब कुंज, उसके कुंज के नीचे बैठ करके, कुंज या छायादार वृक्षों के नीचे बैठ करके कुएं के पास उसको बुलाते थे, बेटा आ जाओ आ जाओ। ही रैन टूवर्ड देम और एट वंस द लिटिल चाइल्ड स्टार्ट टू रैन टूवर्ड देम। तो वह क्या करता था, तुरंत उनकी तरफ भागना शुरू कर देता था। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove। और जैसे ही वह कुंजों के तरह मतलब उस छायादार वृक्ष के नीचे आता है, अचानक उसके ऊपर फूलों का कुछ जो है गुच्छा उसके ऊपर गिर जाता है। एंड फॉरगॉटन हिज पेरेंट्स, और जैसे ही फूल उसके ऊपर गिरते हैं, ही कंप्लीटली फॉरगॉट टू हिज पेरेंट्स। वह क्या करता है, अपने मम्मी पापा को फॉरगेट कर जाता है, भूल जाता है। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पिटल्स इन हिज हैंड्स। तो वो क्या करता है, जो फूल के पंखुड़ियां, उसके पिटल्स पंखुड़ियां, जो फूल के पत्ते उसके ऊपर गिरे हुए थे, एट वंस ही कलेक्टेड इट ऑन हिज पाम। वह क्या करता है, इन फूल की पत्तियों को अपने हथेलियों पर इकट्ठा शुरू कर देता है। बट लो ही हियर द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग। और तब तक वो क्या करता है, डब्स यानी कि कबूतर या बतख आप जानते हो, उनकी आवाज को कूइंग, वो आवाज निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं कूइंग। तो उनकी आवाजों को सुनता है, वो अपने मम्मी पापा की तरफ भागता जाता है और बोलता है, पापा पापा, द डव द रेनिंग पिटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब वो क्या करता है, जो पंखुड़ियों को लिए रहता है उनको फेंक देता है, अपने मम्मी पापा की तरफ बोलते हुए जाता है। उसके मम्मी पापा बोलते हैं, कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड, वे अपने बच्चों को बुलाया करते थे, बेटा आ जाओ आ जाओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री।
अब वो बच्चा क्या करता है, वह बरगद के पेड़ के दूसरी तरफ चला जाता है, उनके लताओं की तरफ, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वेंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो वह अब एक ऐसे पगडंडी की तरफ जाते हैं जो दो खेतों के बीच में डिवाइडर होता है। आप देखते हो गांव में लगभग उससे लोग आया जाया करते हैं। तो ये जो मस्टर्ड फील्ड था, सरसों का खेत था, उनके बीच में से एक पगडंडी जो कहाँ जाया करती थी, मेले की तरफ, वो वहां निकल देते हैं। जैसे मैंने कि बताया था आपको कि वो जो छोटा सा बच्चा था, ही वॉज कंप्लीटली लेइंग बिहाइंड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। When he laid behind at that time, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns. जैसे ही उसके मम्मी पापा आगे निकल गए और वह गांव की तरफ बढ़ा, तो उसने देखा कि many other footpaths full of thorns, वहां पर भीड़, बहुत सारे लोगों के पदचिन्ह, मतलब थॉन्ग्स मतलब भीड़, भीड़ों के पैर के निशान पड़े हुए थे। कन्वर्गिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, मतलब भीड़ का एकदम मेला लगा हुआ था। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग। इन्हीं सब सस्पेंस के साथ वह उस भीड़ में इंटर कर जाता है। A sweetmeat seller hogged when he entered into fair at that time he saw that, जब वो मेले में घुस जाता है तो वह देखता है स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, मिठाई बेचने वाला वो क्या कर रहा था, हॉक मीन्स होता है जैसे फेरी वाले चिल्लाते हैं, उस तरीके से वह चिल्ला करके क्या कर रहा था, बेच रहा था। क्या बेच रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो at the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets। तो जैसे ही उस मेले के दरवाजे पर वो घुसता है, a sweet meat seller was crying, जलेबी ले लो, रसगुल्ले ले लो, गुलाब जामुन ले लो। तो he was crying like this one, and the crowd were passing through the shop from where he was preparing or manufacturing colorful sweets decorated with leaves of silver and gold। आपने देखा होगा कि जो मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों पर सिल्वर रंग की ऐसे एक लेयर चढ़ी होती है, तो उस लेयर से वो लोग क्या कर रहे थे, सिल्वर और गोल्ड लेयर जो है उस पर चढ़ा रहे थे उस मिठाइयों पर। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, और बच्चा स्टेयर मीन्स होता है लुकिंग कंटिन्यूसली, लगातार देखना। मीन्स व्हेन ही रीच्ड अराइव्ड एट दैट प्लेस वेयर द स्वीट्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग, he was looking continuously toward the sweets and his mouth completely fulfilled with water, or there is water in his mouth। उसके मुंह में पानी भर आता है। क्या देखते हुए, बर्फी को देखते हुए। तो जैसे कि आप सब लोग भी मेले में जाते हैं तो सब लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। कुछ लोग जो है बर्फी पसंद करते हैं, कुछ लोगों को रसगुल्ले पसंद होते हैं, कुछ लोगों को जलेबी पसंद होती है। तो दैट लिटिल चाइल्ड वाज अट्रैक्टेड बाय द बर्फी, एंड व्हेन ही सा द बर्फी देयर वाज वाटर इन हिज माउथ, उसके मुंह में पानी भर गया। और आई वांट दैट बर्फी, देन ही सेड दैट I want that burfi, he slowly murmured, means he didn't speak loudly, तेजी से नहीं बोलता है। Because why he didn't speak loudly, वह तेज से क्यों नहीं बोलता है? Because he knows that
when he will say to his father, at that time his father scold him. जब वो अपने पापा से कहेगा तो उसके पिताजी डांट देंगे उसे. So he didn't speak loudly, only he murmured. धीरे से बोलता है, पापा बर्फी चाहिए, like this one. Then but he half knew as he begged that his plea means request would not be heeded. Heed means होता है नोटिस, ध्यान देना. तो उसको ये पता था कि जब वह अपने पापा से रिक्वेस्ट करेगा, पापा पापा मुझे बर्फी दिला दो, पापा उसकी इस रिक्वेस्ट को सुनेंगे नहीं. हीड मीन्स होता है नोटिस करना. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. और उसके पापा पक्का बोलेंगे, बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते ही हैं, कुछ देखो मांगने लगो, कितने लालची हो, कुछ भी मांगते रहते हो, जो भी देखो तुम्हें चाहिए ही. तो उसको पता था कि उसके पापा ऐसे बोलेंगे. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. सो ओनली ही सेड स्लोली, he didn't speak loudly because he well know that his father scolded him and he would say him greedy. So he carry on his path. वह अपने रास्ते पर चल देता है. Now this one is a half part of this lesson is completed. We will study the next part of this lesson in part 2. Thank you. That's all.